Hello everyone. Today we will start Unit 2 next lecture from this unit. So example number 7 from that unit. Okay. So example is show that at the origin पे पूछा है show that at the origin of Riemannian coordinate system y contravariant vector then prove that. मतलब हम लोगों को ये इक्वेशंस प्रूव करना है कौन से पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, y टू द पावर i. ओके, सो वी नो दैट एट द ओरिजिन, मतलब हमने लास्ट थ्योरम में एक ओरिजिन वाला थ्योरम पढ़ा था और उसमें जो कि पॉइंट था ये वाला पॉइंट, वो ओरिजिन पे क्या वैनिश होता था वो हमने प्रूव किया था. तो उसी इक्वेशंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो वी नो दैट एट द ओरिजिन ऑफ द रिमेनियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज एट द पॉइंट ओ. सो नाउ अब हम क्या करते हैं, जब हमें किसी भी प्रॉब्लम में LHS और RHS दोनों भी इक्वल्स के सिंबल में, तो हम क्या करते थे, LHS लेके RHS प्रूव करते थे, नहीं तो RHS लेके LHS प्रूव करते थे. तो अब हम यहाँ पे LHS कंसिडर करेंगे, मतलब ये वाली टर्म, और इसे कंसिडर करके RHS प्रूव कर देंगे. ओके, सो हमने ये कंसिडर किए. अब क्या करेंगे हम, इसे ध्यान से देखना, ये क्या है, KI टू दी पावर i, मतलब क्रिस्टोफल सिंबल की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, बाय क्रिस्टोफल प्रॉपर्टी. ओके, सो देखना अब हम क्या करते हैं, इसको बाय क्रिस्टोफल की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं. सो 1/2 लिखा हमने एज इट इज़, मतलब ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं 1/2, और ये डेल बाय में हमने एज इट इज़ लिखी. फिर हमने क्या किए, इसको हम बाय द क्रिस्टोफल प्रॉपर्टी से लिखे, क्रिस्टोफल फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो कैसे लिखते थे हम इसको, G वेक्टर G और IN इन ब्रैकेट GKN कॉमा I प्लस GIN कॉमा K माइनस GKI कॉमा N. मतलब यहाँ पे क्या किया हमने, क्रिस्टोफल की प्रॉपर्टी अप्लाइड की. ओके, देन क्या करते हैं हम, ये 1/2 और GIN हमने यहाँ पे कॉमन लिए. फिर क्या करेंगे हम, अब देखना यहाँ पे क्या है, एक्चुअली प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ. यहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव ले रहे, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे. तो ये पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं इसको, और ये वाला क्या है, सेकंड फंक्शन मान लिया हमने. ओके, अब देखना मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम वहाँ पे. सो 1/2 GI टू द पावर n को हमने एज इट इज़ रखा और डेरिवेटिव लिया ये पूरे ब्रैकेट का. ठीक है, उसके बाद प्लस अब हमने 1/2 कांस्टेंट को एज इट इज़ लिया और डेरिवेटिव लिया हमने G वेक्टर G कोवेरिएंट वेक्टर IN का डेरिवेटिव लिया हमने. सो उसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डेल GI टू द पावर n अपॉन डेल Y टू द पावर m. मतलब क्या कर रहे हैं हम, अब इसका डेरिवेटिव लिया था तो इसको एज इट इज़ रखा था. अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इस फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखेंगे. ओके, अब देखना इसको हमने एज इट इज़ लिखा 1/2 GI टू द पावर n, ये वाली पूरी टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी. देन बाय इक्वेशंस वंस में देखना, इस टोटल टर्म को हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था. क्यों लिखा था 0, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये एट दैट पॉइंट ओरिजिन पे क्या हो रही थी, वैनिश हो रही थी. तो इसको हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था. सो बाय इक्वेशन 1 के हिसाब से इसको अगर हम 0 लेते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0. सो अब हम 1/2 G टू द पावर IN इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे मतलब क्या है, GKN डेरिवेटिव I है तो उसको m ऐड होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू m कर रहे हैं. सो 1/2 G टू द पावर IN GKN कॉमा IM प्लस GIN कॉमा KM माइनस GKI कॉमा NM. ओके, अब हम एक क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे, इंटरचेंज द डमी सफिक्स. जो भी डमी सफिक्स है I के जगह पे n लेंगे और n के जगह पे I लेंगे. इन द लास्ट टर्म वी गेट, क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले टर्म का जो डमी सफिक्स है वो हम चेंज करेंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही टर्म लाना है. तो अगर हम इस टर्म का डमी सफिक्स चेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म कैसी आ जाएगी, सेम आ जाएगी. तो ये प्लस माइनस होकर दोनों भी कैंसिल हो जाएगी. सो ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखे यहाँ पे 1/2, ये दोनों टर्म तो एज इट इज़ लिखना है हमको, सिर्फ यहाँ पे हमने डमी सफिक्स चेंज कर दिए.
ओके, कि एज इट इज़ था, आई की जगह पे हमने एन लिखे और एन की जगह पे आई एम। अब देखो ये दोनों टर्म कैसी है, सॉरी ये दोनों टर्म कैसी आ गई, सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों टर्म को मुझे माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 जी टू दी पावर आई एन जी आई एन कॉमा के एन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू के एम। ओके, सो ये एज इट इज लिखा हमने 1/2 जी टू दी पावर आई एन। अब यहाँ पे देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जी टू 1/2 जी टू दी पावर आई एन इंटू जी टू दी पावर आई एन कॉमा के, इस हमने एज इट इज लिखी। हाँ, फिर से ये वाली टर्म हमने एज इट इज लिखी। इस टर्म को देखो आप, हमने लिखी 1/2 जी टू दी पावर आई एन जी टू दी पावर आई एन कॉमा के एम, फिर से वही लिखे। अब ये टर्म, इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअली ये टर्म क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है इस टर्म का। देखो एन एन अगर हमने कैंसिल कर दिए तो ये बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ के और आई। ओके, देखो ये आई, सॉरी ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा बाय द डेल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ आई। ओके, उसके बाद क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ ये नीचे वाला के और ये आई, और ये जो यम है ये क्या कर रहे हैं हम, इसका ये ले रहे डेल वाई टू दी पावर यम ले रहे, मतलब ये वाले टर्म आ गए। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस आ गए, मतलब एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल प्रोपोगेशंस ऑफ ए वेक्टर। पैरेलल प्रोपोगेशंस ऑफ ए वेक्टर, ये पूरी थियरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मतलब क्या बोला है, अगर रेमेनियन स्पेस है यहाँ पर आपके पास Vn और द वेक्टर फील्ड है t टू दी पावर r इज सेट टू बी पैरेलल प्रोपोगेशन अलोंग दैट सी इफ अगर डेल टी टू दी पावर r अपॉन डेल यू अगर ज़ीरो आता है तो हम उसे कहते थे पैरेलल प्रोपोगेशंस ओवर द वेक्टर फील्ड t टू दी पावर r। ओके, अगर, और सिमिलरली ये क्या लिया हमने, मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए ये फील्ड निकाली। अब हम जब कोवेरिएंट के लिए निकालते थे तो सेम आएगा, डेल टी कोवेरिएंट वेक्टर आर अपॉन डेल यू इज इक्वल टू 0। कर्व भी कैसी आएगी, सेम ही आएगी, अलोंग द कर्व सी आएगी। देन पैरेलल वेक्टर फील्ड, देन नेक्स्ट थ्योरी है कुछ पैरेलल वेक्टर फील्ड ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। उसके लिए क्या करते थे हम, एक सरफेक्स का एक इक्वेशन निकालते थे ओवर द कर्व सी। सपोज हमने एक सरफेक्स का कर्व निकाला, सो इक्वेशन निकाला x इज इक्वल टू एक्स आई टू दी पावर आई अपॉन एस ओवर द कर्व सी। इस कर्व पे हम क्या निकालेंगे, और कर्व सी, इस कर्व पे हम इस इक्वेशन इस पैरेलल वेक्टर फील्ड का इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, उसके लिए क्या करेंगे हम, हमने एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिए टी टू दी पावर आर ओवर द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, उसी कर्व पे जो हमने कर्व कंसिडर किए। अब देखो जो कर्व हमने कंसिडर किए थे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम कोवेरिएंट के लिए लेंगे तो डेल टी टू दी पावर आर अपॉन डेल एस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। और इसी का हम इसको जब एब्सोल्यूट डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, हमने लास्ट कुछ लेक्चर में पढ़े थे कि एब्सोल्यूट डेरिवेटिव कॉन्ट्रावेरिएंट डेरिवेटिव पढ़े थे। सो बाय एब्सोल्यूट डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम इसे टी टू दी पावर आर एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ के इंटू डी एक्स टू दी पावर के अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखना इस इक्वेशंस को हम, इस इक्वेशन पे जब हम एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, देखो ये वाला नहीं, इस इक्वेशंस पे जब हम एब्सोल्यूट डेरिवेटिव बाय एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जब हम इस टी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू के, इस पे जब हम एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी एज इट इज़। मतलब क्या आएगी, डेल टी टू द पावर आर अपॉन डेल एक्स टू द पावर के प्लस कप्पा ऑफ जे के टू दी आर इंटू टी जे। ओके, अब हम इसको इस टर्म पे अप्लाई करके एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अप्लाई करके ये वाला इक्वेशन मिल गया। और ये क्या है, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है, तो इस तो हम ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे और इधर राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0। देन अब हम इस टर्म को इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बचेगी। देन क्या कर सकते थे, हमें जो डिनोमिनेटर दोनों टर्म में डी एस, इसे हम
राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 बन जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ये डी टू दी पावर आर, मतलब इस टर्म को हम इस लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आने वाली राइट वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। ओके, ये इक्वेशंस आप लोगों को याद रखना है, ये और ये नेक्स्ट थ्योरम में यूज होने वाला है। सो नेक्स्ट थ्योरम है द इंक्रीमेंट्स डेल टी टू दी पावर आई, मतलब contravariant increments or covariant increment of the vector t undergoes that parallel displacement. So contravariant dx to the power I along that curve C with that equations of the surface in the space Vn R, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, फर्स्ट कंडीशन प्रूव करना है। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट प्रूफ, लेट द वेक्टर contravariant vector ti of constant magnitude undergoes parallel displacement along that curve C। अगर कोई हमने एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिए टी आई, वो कैसा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे है, तो वो उसका राइट हैंड साइड क्या आएगा, ऑलवेज 0 आ जाएगा। सो हमने बाय पैरेलल डिस्प्लेसमेंट में ये वाला इक्वेशंस पढ़ा था। और अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशंस पे एब्सोल्यूट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको डेल टू टू द पावर आई अपॉन डेल एक्स टू द पावर एम प्लस कप्पा ऑफ mn टू दी पावर आई इंटू टी एम इंटू डी एक्स टू दी पावर एम अपॉन टी एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। देन अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन का पार्ट है ये, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। देन हम अब देखना, इस टर्म को हम जब हम इसको एम कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी टी टू दी पावर आई अपॉन डी एस आ जाएगा। देन ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही रहेगी। अब देखना उसी तरह से जहाँ पे हमने ये किए थे सेम, डी एस को हम दोनों साइड के इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी। हेंस फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा ये। ठीक है, दिस गिव्स द इंक्रीमेंट कॉन्ट्रावेरिएंट ऑफ डी टू दी पावर आई ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अलोंग सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। देखना नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टू वेक्टर्स of constant magnitude undergoes a parallel displacement along a given curve then they are inclined at a constant angle। मतलब क्या कर प्रूव करना है हम लोगों को, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ओवर द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो उन दोनों वेक्टर का जो एंगल आने वाला है, इंक्लाइंड एंगल, वो कैसा होना है, कैसा, अगर दो वेक्टर पे हम लोगों को अंडरगोज द पैरेलल डिस्प्लेसमेंट वाला जो एंगल मिलने वाला है वो कैसा है, इंक्लाइंड है, वो आने वाला वेक्टर भी क्या मिलना चाहिए हमको, कांस्टेंट ही मिलना चाहिए। मतलब अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जब हम उन दोनों का इंक्लाइंड एंगल निकालेंगे तो मिलने वाला मैग्नीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सो प्रूफ में लिखेंगे हमने दो वेक्टर लिए ए आई बी है, बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड दे अंडरगोज कैसा है, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दैट कर्व सी। सो बाय द डेफिनेशंस ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अंडरगोज, हाँ, बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी से हम ये दो इक्वेशंस लिखे थे। वहाँ पे लिखे थे हमने टी आई कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट के डी एक्स टू दी पावर के अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू 0, ये लिखा था हमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड के में। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किए, सिर्फ वेक्टर चेंज किए, टी की जगह पे ये और बी लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने दो वेक्टर लिए ये और बी। ओके, दोनों कैसे है, 0 है। सो बाय इक्वेशंस एट ऑल पॉइंट ऑफ सी, अब क्या करते हैं हम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी आई। अगर ये दोनों वेक्टर में हम थीटा निकालेंगे तो बाय दी प्रॉपर्टी हमने बहुत बार पढ़ी है, दो वेक्टर में से एंगल निकाल देते, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जी एम एन ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एन। सो अब इस इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यस से। अब देखना इस टर्म को हमने डिफरेंशिएट किए, डी बाई डी एस इक्वल्स कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन ले रहे। सो जब इसका हम इसने कंप्लीट डेरिवेटिव के तो हम इसको पार्शियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डेल बाई डेल एक्स टू दी पावर के इंटू दिस टू डी एक्स टू दी पावर के अपॉन डी एस। ओके, अब देखो जी एम एन ए एम एन जी एम एन कोवेरिएंट वेक्टर जी एम एन और कॉन्ट्रावेरिएंट ए एम एन कॉन्ट्रावेरिएंट बी एन इज स्केलर पार्शियल डेरिवेटिव है, और इट्स कोवेरिएंट को अब हम क्या करेंगे, उस पर कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो मतलब डी बाई डी एस इज कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू टोटल टर्म आ जाएगी। सो जी एम एन को हमने बाहर रखा, पहले ए एम एन पे हम ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव, उसके बाद बी एम एन पे कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कुछ टर्म आ जाएगी। जब हम आप क्या करेंगे, बी एन यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ए एम कॉमन निकालेंगे मतलब जी एम इंटू एम, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। बाई इक्वेशंस 1 से दोनों कैसे 0 है, तो मतलब टोटल टर्म क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर का हमने जब डॉट प्रोडक्ट लिया तो मिलने वाला जो इंक्लाइंड एंगल है वो भी कैसा मिला, कांस्टेंट ही मिला, मतलब प्रूफ हो गया वो। नेक्स्ट थ्योरम है ए वेक्टर t of variable magnitude undergoes a parallel displacement along that curve C if the absolute derivative of t along C has the same direction of t at each point of C, then that proof is this। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट पे जो हमारे पास कर्व है उस कर्व पे हम लोगों को ये इक्वेशन प्रूव करना है फॉर सम स्केलर फंक्शन g ऑफ आर्क s। ओके, सो प्रूफ में हमने लेट t एंड u बी अ पैरेलल एट ईच पॉइंट। ये दोनों वेक्टर कैसे है, अगर ये कर्व है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब पैरेलल है एट कर्व सी पे। देन फॉलोज दिस इक्वेशंस, ये वाला जो इक्वेशंस है ये हमने पैरेलल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी से लिखे थे। सो लेट यू बी द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड लेट इट अंडरगोज ए पैरेलल ट्रांसपोर्ट अलोंग दैट सी। सो बाय द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल डिस्प्लेसमेंट के थ्योरी से हमने ये इक्वेशंस लिखे थे। वहाँ पे सिर्फ फंक्शन टी लिए थे हमने, कोवेरिएंट डेरिवेटिव के dx टू द पावर के अपॉन ds इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किए, सिर्फ वेक्टर चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि वो वेक्टर u है। सो आल्सो बाय द डेफिनेशन ऑफ t अंडरगोज दैट पैरेलल ट्रांसपोर्ट अलोंग सी। सो नाउ इक्वेशंस 2 इम्प्लाइज करते हैं हम, अगर इस टी आई पे हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये टी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ के इंटू डी एक्स टू द पावर के अपॉन डी एस आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एस यू टू द पावर आई पे हम सिमिलरली कोवेरिएंट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो अब हम इस फंक्शंस पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, एफ कॉम ऑफ के इंटू यू आई प्लस, मतलब प्रोडक्ट रूल होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए और ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और ये बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की होल्ड होती है। सो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू वाई बाहर बचेगा, अगर यप को आप बाहर रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब देखना ये वाली टर्म बाय इक्वेशंस 2 से 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ डी एफ अपॉन डी एस इंटू टी आई, किसके रिलेशन से, बाय इक्वेशंस 3 से। मतलब देखो यहाँ से ये वाला इक्वेशंस ये आ जाएगा। देखना अब हमने डिफाइन किए डी एफ बाई डी एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एस, डिफाइन किया हमने। सो दैट मीन्स जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ कोवेरिएंट, सॉरी इन्फिमम ऑफ एब्सोल्यूट डेरिवेटिव एस इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, एस है। अगर वो एफ एस का फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम, मतलब ये जो हमने टी आई एब्सोल्यूट डेरिवेटिव के इंटू डी एक्स टू द पावर के अपॉन डी एस हमने लिए थे, तो ये वाला आ जाएगा एफ ऑफ यू टू द पावर एन टू जी एस। तो ये टोटल फंक्शंस क्या बन जाएगा, बाई इक्वेशंस 2 से। बाई इक्वेशंस 2 में पढ़ा था हमने कि अगर टी आई जी ऑफ एस है तो इसे लिख देते हम एफ ऑफ यू आई इंटू जी एस। ओके, सो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो हेंस द एब्सोल्यूट डेरिवेटिव ऑफ टी अलॉन्ग दैट सी हैज़ द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट टी। ओके।